Assalamu alaikum. This is me, Rao Muhammad Kamal, and you are watching my YouTube channel, Nosif with Rao Kamal. As you all know that in the previous lecture, we have discussed about six plosives in English. Today, we will discuss about fricatives in English. And you all know that it's a series of consonants that we are discussing the 24 consonants in English. Okay, let's see today fricatives. This chart I have already discussed with you that these are the symbols of 24 consonants. And this one we also discussed that when we are going to describe about the consonants, then we are to tell about two things. One, place of articulation and manner of articulation. Now we'll see. In English, we have actually 9 fricatives. And what fricatives are? These fricatives are different from the plosive sounds, and how these are different we'll see. In fricatives, the situation is different from the plosives. You know that in plosives we have discussed about the 3 conditions, but here there are 2 conditions. And what are those conditions? Passage becomes narrow. Now in plosives, what was the case? In plosives, you saw that the passage became closed, okay, and here passage becomes narrow. अब यहां पर क्या होता है कि पैसेज कंप्लीट क्लोज नहीं होता. फ्रिकेटिव में क्या होगा, जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा और हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन. अब जो हिसिंग साउंड है लाइक तो हिसिंग साउंड हमें सुनाई देगी, क्योंकि जब पैसेज जो माउथ है वो जब नैरो हो जाएगा, जो एयर है जो बाहर आएगी तो वो फ्रिक्शन के साथ आएगी. जब वो फ्रिक्शन के साथ आती है तो इस वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से हम इन साउंड्स को फ्रिकेटिव्स कहते हैं. फ्रिकेटिव जो है हमारे पास इंग्लिश में 9 होते हैं. ये आपके सामने हैं. लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं जो कि नेगेटिव मार्क के साथ हैं वो वॉइसलेस हैं. जो राइट साइड पर हैं जो प्लस साइन के साथ हैं वो वॉइस्ड हैं. लाइक द फर्स्ट इज, द सेकंड इज, थर्ड इज, fourth is, fifth is, sixth is, seventh is, the eighth is, and the ninth is, let's see. अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ये जो दो हमारे पास हैं जिसे हम और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ और व जिसे हम कह सकते हैं, तो पैसेज बिकम्स नैरो विद द हेल्प ऑफ अपर टीथ एंड लोअर लिप. इसमें आप देखेंगे कि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जब हम कहते हैं तो आप देखें आपका अपर टीथ और जो लोअर लिप है वो पैसेज को नैरो करता है. ठीक है, अपर टीथ और लोअर लिप. इसी तरह जब आप व को प्रोनाउंस करते हैं तो आपका अपर टीथ और लोअर लिप इन्वॉल्व होता है लाइक दिस. तो यहां पर जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक आपका टीथ और लिप. तो इस वजह से ये जो फ्रिकेटिव्स हैं ये लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव्स हैं. लेबियो, लिप, डेंटल, टीथ, लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव. तो जो फर्स्ट है जो कि है लाइक दिस फ, ये है वॉइसलेस लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव, और जो है व ये है वॉइस्ड लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव. लेट्स गो फर्दर. देन वी हैव these two sounds. एक्चुअली ये जो दो साउंड्स हैं जिसे हम थ और द कहते हैं, ये इंग्लिश में थ और द एग्जिस्ट नहीं करती. वी स्पीक उर्दू, वी स्पीक पंजाबी, वी स्पीक सराइकी, एंड वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, बलोची. इन ऑल दोज लैंग्वेजेस वी हैव, इन सराइकी, पंजाबी, उर्दू, वी हैव थ एंड द. लेकिन इंग्लिश में ये साउंड्स नहीं है. इंग्लिश में हम वैसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं हम कहते हैं थैंक यू, दिस, थैंक यू, दिस. लेकिन हम इसमें थे और द प्रोनाउंस जरूर कर रहे हैं, जो कि गलत है. गलत इन द सेंस, अगर हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें, वैसे तो हम प्रोनाउंस करते हैं उसे हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में जब ये साउंड नहीं है तो हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उर्दू, सराइकी और पंजाबी, उसका इन्फ्लुएंस है. एक्चुअल में ये साउंड है क्या?
thank you, thank you, thanks, thanks, this, I thought, I think, the, ये दो साउंड्स ये हैं, लेकिन हम इसे था और दा समझते हैं. लेट्स सी, इसमें भी आपको पता है जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और इसमें टीथ इन्वॉल्व है. ओके, जस्ट वी लीव आवर टंग बिटवीन द टीथ, इसे इंटरडेंटल साउंड्स भी कहते हैं. जो थ है ये वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव है और जो द है ये वॉइस डेंटल फ्रिकेटिव है. लेट्स गो फर्दर, स एंड ज. अब स जब आप देखें तो आपकी जो टंग है आप देखते हैं एल्व्यूलर का टच होती है, ज में एल्व्यूलर का टच होती है. एल्व्यूलर आपको पता है द पार्ट जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ. ओके, तो अब इसमें देखें, अगर आप यहां फील करें आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती, इसलिए ये वॉइसलेस है. वाइब्रेशन फील होती है, ये वॉइस्ड है. तो जो साउंड है ये वॉइसलेस एल्व्यूलर फ्रिकेटिव है और जो साउंड है ये वॉइस्ड एल्व्यूलर फ्रिकेटिव है. नाउ दीज आर द टू मोर साउंड्स जो कि फ्रिकेटिव हैं. एक है श और दूसरी है लाइक टेलीविजन, य जो यालाबारी वाली साउंड होती है, य टेलीविजन. अब इन दो साउंड में क्या होता है, इसमें जो पैसेज नैरो होता है उसमें एल्व्यूलर भी इन्वॉल्व है और पैलेट भी इन्वॉल्व है. आप देखें लाइक, तो पैलेट को भी आपकी टंग टच कर रही है, एल्व्यूलर की तरफ आ रही है. ठीक है, और टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन. ठीक है, तो इसमें पैलेट से अगेन एल्व्यूलर की तरफ आ रही है. तो ये जो साउंड्स हैं ये प्लेटो एल्व्यूलर फ्रिकेटिव्स हैं. फ्रिकेटिव्स आपको पता है ये सारी साउंड फ्रिकेटिव्स हैं और साथ साथ हम प्लेस भी डिस्कस कर रहे हैं. जो साउंड है ये वॉइसलेस प्लेटो एल्व्यूलर फ्रिकेटिव है और जो की साउंड है एज इन टेलीविजन, तो ये आपके पास वॉइस प्लेटो एल्व्यूलर फ्रिकेटिव है. ये हमारे पास है ह. जब हम माउथ ओपन करते हैं और कहते हैं ह ह ह, इसे ग्लोटल कहते हैं. तो इसमें कोई जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती और ये वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव है. अब यहां पर आप ये टेबल देख सकते हैं. ये टेबल आप तमाम कॉन्सोनेंट्स को याद करने के लिए इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप ऊपर की तरफ देखें, मैंने एरो लगाया हुआ है, यहां पर ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लिखी हुई है सारी, बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्व्यूलर, प्लेटो एल्व्यूलर, पैलेटल, व्हीलर एंड ग्लॉटल. और अगर आप लेफ्ट साइड पर कॉलम में देखें तो यहां पर ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, प्लॉजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल, लैटरल, अप्रॉक्सीमेंट. अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हमने पहले पिछले लेक्चर में प्लॉजिव्स को डिस्कस किया था जो कि 6 है. आप यहां पर देख सकते हैं प्लॉजिव्स के सामने प, ब, द, क, ग. और आज हमने जो इंग्लिश के 9 फ्रिकेटिव्स हैं उन्हें डिस्कस किया है. यहां पर आप देख सकते हैं लाइक ह. ठीक है, तो ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं. अब यहां पर आप देखें कि अब जिस तरह हम इसे डिस्क्राइब करते हैं तो पा बा को देखें तो प्लेस बाइलेबियल और ये प्लॉजिव, ये बाइलेबियल प्लॉजिव्स हैं. इसी तरह आप फ वा को देखें, ये लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स हैं. तो इस तरीके से आपने ऊपर से प्लेस को लेना है, यहां से आपने मैनर को लेना है और आपने इसे प्रोनाउंस कर देना है. ठीक हो गया. तो अब आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. जो प्लॉजिव्स हैं 6 उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो फ्रिकेटिव्स हैं 9 उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एफ्रिकेट और जो नेजल साउंड्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आप बात पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. और अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हो और आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो मुझे वो भी दे सकते हैं कमेंट में. अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप वो भी पूछ सकते हैं. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय.